नमस्कार दगड़ियों, मैं छो कोनी पाठक और स्वागत करनू आप सबों हमर फेसबुक पेज कुमाऊनी शब्द संपदा का हमार कार्यक्रम मेर पहाड़ मेर पछाड़ में। यो कार्यक्रम 36वां कड़ी छू। तो दगड़ियों यह कार्यक्रम में खास बात यह छू कि यहाँ जुले साक्षात्कार जुले बातचीत जुले फसक फराव हुनी ओ हुनी हमर अपन दूध बोल हमर कुमाऊनी बोली में कुमाऊनी शब्द संपदा पूरी टीम की कोशिश रो कि आप सबों के रूबरू कराई जाओ कुछ यस महान व्यक्तित्व दगड़ी जो कि आपो कार्य क्षेत्र में तो बहुत बढ़िया करण ही लग रही एक दगड़ दगड़ हमर संस्कृति हमर पहाड़ हमर बोली भाषा दगड़ी ले जुड़ी हुई छन और कह न के संस्कृति संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग रही। यही क्रम में आज हम दगड़ी जुड़ी हुई छन डॉक्टर वसुधा पांडे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी लेडी श्री राम कॉलेज में इतिहासक रिटायर्ड प्रोफेसर छन और उन्होंने मध्य हिमालय विशेषकर कुमाऊं और नेपालक इतिहास और संस्कृति आदि विषयों पर बहुत काम करा हो। तो आज एक हमारी बातचीत काफी रोचक होने वाली छू। तो स्वागत करनू। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत छू। नमस्कार और बहुत धन्यवाद आपन मौका यो मौक दे अपन बात धरना का अपना सापन सामने और इतु लोग छन कुमाऊं शब्द संपदा में उन्हें सब न अभिनंदन छु और धन्यवाद ले छु हमर श्रोतागण बहुत 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 धन्यवाद। हमर न्यूत हम तुमुल मानो और हम बीच में आछा। तो हमारी बातचीत शुरू करनू। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक के लगे बहुत टाइम बटी तुम दगड़ी बातचीत करण चाची तुम दगड़ी मिलन चाची। तो सबसे पहले तो मैम हमू के आपू बचपन में और लिबे हिटो हमू के बताओ आपू पहाड़ में कांबटी छा और आपू प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा कांबटी भे और गांव बटी जब मतलब शुरुआती जो दिन थी तुम्हार उन दिना कुछ अनुभव हमू दगड़ी तुम साझा करो। अच्छा, मेर पैदाइश नैनीताल में भे और नैनीताल शहर में ही भई मैं और पूर्व 15 साल जो मेरे पूर्व जीवन पहल 15 साल छी मैं हल्द्वानी और नैनीताल बीच में और कबरते अलमड़ है जाछा और एक वक्त हम काशपुर ले गया ज्यादा उत्खे तो जाना रिवाज नहीं छी उन बिचान। तो मेरे जन्म बहुत इंटरेस्टिंग जो यो कहानी है। मैं जन्म छु डिग्री कॉलेज नैनीताल टीएसबी गवर्नमेंट कॉलेज। मेरे पिताजी मेरे बहुत जो छी वहाँ डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री प्रोफेसर ले छी और उन बिचान लंगम हाउस आजकल तो लंगम हाउस चेलिना हॉस्टल है गो उन बिचान लंगम हाउस हुची चालना हॉस्टल। तो मेरे बाबू आँख वो लैब है वार्डन लैब है तो और उन बिचान अस्पताल जाने ला रिवाज नहीं छी ना। तो मैं डिग्री कॉलेज में भाई और मेरे बहुत इंटरेस्टिंग ये बात छो मैं रिजल्ट मगर बते तब मैं बतूँ नहीं सवर्ण के कि वैसे तो मैं तीसर चेल तो आपको जाना अच्छा सब समाजन में तीसर चेल के को वेलकम करो को बिल्कुल बहुत भलभो है और मेरे ठुल सबने ठुल मेरे दाद है वो 13 साल में ठुल छी और मेरे दी छिन एक 10 साल ठुल एक 5 साल ठुल। तो मैं रिझकू की और मैं भाई ले शाद न बीच तो जो है मेरे आम जो छिन दादी जो छिन उनल कौन है चेली हूँ बहुत भल हूँ और उनल शाख ले बजे छट्टी ले करी। तो मैं अपन के बड़ भाग्यवान मानू कि मेरे यो भाग्य छी और ये कभी शायद मैं जे करण चाह मेरी जिंदगी में मैं कर सकूं और सबना साथ में मिलो दगड़ मिलो और सबना सहार ले मिलो मके। तो मैं वो बातें लीजिए बहुत खुश छू कि मके यो मिलो और हमारे परिवार जो छी वो बड़े इंटरेस्टिंग छू। मैं आपको बताऊं चाल के ऐसे तो नैनीताल में हम लोग पूछा और नैनीताल में हमारे परिवार जो है वो भय पांडे भय ढोलगांव पांडे कुछ उन्हन क्या अब पता नहीं आप सुन रखो कि ना सिमल्टी पांडे सिमल्टी बटी वो लोग ढोलगांव गई। सिमल्टी तो आपको जानन छा चंपावत पास जाग है और वो वैसी चंद राजा दगड़ छी और वो यो परिवार जो छी वो चंद राजा ऐलान कर रख छी कि यो पांडे जो छन उनर हाथक सबन के खाड़ होल। तो वो लोग बहुत मतलब हाँ वो छी यो नियम छी। फिर सिमल्टिया पांडे जो छी वो 17वीं शताब्दी हुई हमारे पास कॉपर प्लेट ले छू वो वहाँ ढोलगांव है ढोलगांव में
देवीधुरा नाम अपन सुनो राखुनल। जी जी देवीधुरा बिल्कुल। एक्चुअली बिल्कुल देवीधुरा के भय एक्चुअली देवीधुरा संरक्षण काम ले तो यो पांडे परिवार करन छे। और ढोलगांव में तो मस्त इनर वो है जमींदारी जैस भय जेल कुछ आइले छु मस्त वहाँ पे। तो ढोलगांव जो है वो लोग वहाँ एबे नैनीताल में अब सेटल करी। नैनीताल तो आपको जानन छा 1844 में इस्टेब्लिश हुआ। तो नैनीताल में हमारे जब मैं पैद भई तब तो खैर 100 साल है 1955 में पैदाइश छु। तो नैनीताल उन बिचार बहुत इंटरेस्टिंग शहर छी कि हम सब मस्त मौज है। हम लोग जो परिवार छी ना हमार मस्त रिश्तेदार सब रोचा हम दगड़ शायद नहीं रोचा गए लेकिन मैं तो हम लोग तो वहां रोचा पर बाजू दगड़ गवर्नमेंट या जाकर चले कोला कॉलेज अकोमोडेशन में बट सब मच्छी। तो ऊन जान जब तुले त्योहार हूँ सब हमार दगड़ हूँ जन्म बार हूँ जन्म बार में उन बिचान की एक नहीं घटन छी हमन के रत्ते बयान वो इजू दिन वाल भे दूध में तिल डालबे और फिर वो हुची हमारे सब जेठ चाची सब ऊंचीन और फिर हम गैर मजून ऊंची ढोलक में। तो वो जन्म बार वैसे हुची और वो तिथि हिसाबन हुची वो अंग्रेजी कैलेंडर हिसाबन नहीं हुची बस जन्म बार ले हुची त्योहार ले हुची। और सब बहुत फुल जो वो भाई दूज बगवाली त्योहार बहुत फुल मानी जाती। और मेरे साथ जत्तू कजिन छी सब हुची न तब मैं सेंट मैरीज कॉन्वेंट में पढ़न छी वहाँ छुट्टी नहीं हुची लेकिन वो लोग फिर या तो खूब रहते ब्याह हाल या फिर ब्याल हूँ हाल लेकिन शगुन जरूर करन है। और एक बहुत भल जो त्योहार छो हमारे जो बहुत इम्पोर्टेंट छी वो आजकल अब कम है वो चैतो महर में भेटन। तो भेटन में हमारे डबल अच्छा हो गए डबल मिलन छी थोड़ी बहुत वक्त वो ज्यादा ने 1 रुपए मस्त है। और पर हमारे घर में और पर हमारे लीजिए वो जरूर छह मुनिरवाल भे या हमन के बले बेर खाओ शय हमारे घर ले पूजाई जाची और इजले हमारे पूछी तो प्रसाद बांटने वाले रिवाज बढ़ी। तो यो त्योहार जो छी सब मिलजुल में रोची ब्याह या तो खैर होने छी बरपन दुखू होची सब चीज में हम लोग बहुत मिलजुल में रोचा पर बिल्कुल पहाड़ तरीके रोचा और पहाड़ी बना हम लोग। और बहुत एक ढंगल कहो तो बहुत शुद्ध माहौल छी हमार गाँव दगड़ ले रिश्ते छी। वैसे हम लोग गाँव नहीं गए हम कब है हम हल्द्वानी अच्छा छुट्टी में और जाड़ा में छुट्टी हो छी ना तो उन बिचान भाबर जाना रिवाज है। हल्द्वानी तो भाबर है ना भाबर मतलब गरम जग है और नैनीताल में ठंड है तो वहाँ हम जाचे हल्द्वानी में ले हमारे घर छी रामलीला मोहल्ला रेलवे बाजार में हल्द्वानी में है मेर बड़बाजू घर छी पुरान किस्मों घर छी उमे भाड़ ले है और उमे वो छी ट्रैप डोर कुनी जगह वो दरवाज नहीं है ना वो हो छी सांगोल लगे बेद बंद हो छी। तो यो सब सही होनी ऐसे हो तो वो इस किस्म घर छी हमार अब वो तो खैर पुराने वो हमारे दादल बेच दे अब हाँ हमारे घर हूँ पर मुझे बड़ी याद हो घर है। और नैनीताल बेटी जब हम इनके दूसरे किस्म माहौल छी वाले और वहाँ हमारे बगल में हमार जिट बाजू चाल रुचि के लगे आधु आधु बाटी भी घर छी ना तो हमेशा हमार जो छी परिवार दगड़ एक रिश्ते छी और हम लोग ज्वाइंट फैमिली नीले छी तबले हम ज्वाइंट फैमिली जैसे छिया उमें ऐसा हूँ कि बहुत श्रेणी के लिए बहुत काम ला हूँ सब हूँ लेकिन एक ढंग बहुत उमें प्यार और मोहब्बत और की कुनी मस्ती ले हूँ छी ब्याह हूँ छी तो हम पहाड़े खास बात यही छो खूब मौज करन छे। और वो जो मनोहर श्याम जोशी डिस्क्राइब कर रखा ना कसब में कैप में वो वैस किस्म माहौल छे हमारे घर तो बहुत भल छे बहुत मजेदार छे। और गाँव हमारे रिश्ते हमारे गाँव बटी लोग ऊँची गाँव बटी लोग ऊँची नैनीताल अस्पताल में ऊँची वहाँ इलाज ऊँची और गाँव बटी गुला ऊँची मडू ऊँची मडुआ हम लोग उन बिचार अब तो मैं खूब मडू खा उन बिचार तो मडुआ हमान के नीचे घी जाए हमान के मडुआ जगह पर वो ऊँची दाढ़ी में चूक और बड़े भल लगन छे बाबुल सोना खुनल अब नहीं मिलन तब तो ढूंढो
हाँ आप लोग बनू छा और दाढ़ी और वो भांगा चटनी उछी हमारे लीजिए और मैं मालकोट बटीला उछी मैं राम जो छी ना मालकोट अलमाड़ा छी उला हमारे लीजिए वो सुके बेर खुमान के सुके बेर भेजन छी कि लगी हम खुमान तो खराब है छी भेजन में तो सुके बेर भेजन छी जैसे आम पापड़ हो और तो भल लगन छी तो हमारे ना ऐसी के काट और ये छी की थी बट इंटरेस्टिंगली मैं जो स्कूलिंग छी वो मेरे बाबा रिजल काफी मुश्किल है बहुत डबल लागत थी उन बेचान सेंट मैरीज कॉन्वेंट में पढ़ो ने और हम लोग 4 नंतिन भैया तो लेकिन हमन के सेंट मैरीज में पढ़ा तो हमारे दोहरी जिंदगी जैसी थी ना एक इंग्लिश मीडियम वाली जिंदगी थी एक पहाड़ जिंदगी थी तो दिने जिंदगी अलग अलग थी अलग अलग पट्टी में चलन छी मका याद छो कि जब नंस अगर नैनीताल में कहीं भेंट है मका ऑडियो है क्या के करू है लेकिन उन्हें कैसे समझाओ हम लोग कैसे किस्मत छा लेकिन ये जो छी ना कि वो नैनीताल में पहाड़ एक माहौल छी अब मैं कह उतु नहीं दिखी कि लेकिन अब बहुत कि अब थोड़ी देर नवीनीकरण या एक बहुत कारण छे एकले सही को ना तुम बिल्कुल और जो संस्कृति थी ना वो मॉल रोड में टूरिस्ट और पहाड़ अलग अलग दिखी थी अब वो पत्ता नहीं लगा अब वो एक है एक जैसे दिखी नहीं ना पहली पहाड़ अलग दिखी थी और हम लोग एक दूसरे वो हमारे तो सब रिश्तेदार सब के पहला कहते कहते जाने रहे हम लोग तो हम सब पहचानन छे वहाँ वो अलग इसमें एक दुनी छी और सेंट मैरीज कॉन्वेंट माहौल भले छी मैं सच बात बताऊं कि लगी हमारे खूब भल अंग्रेजी सीखी हमारे खूब पढ़न लिखन में मन लगा और एक क्वालिटी छी पढ़ून में जैसे हमारे के खूब डेडिकेशनल नेशनल पढ़ा अब एक दिन ऐसे हो कि हम लोगन के तो जोर जोर है पूछ करने आदत है ना तो हम लोग दिन चली छे हमारे चर्च में जेबे जोर जोरे पाठ कर दे फिर हमन के डांट पड़ी ऐसे में संस्कृति इधर इधर है चीज है ठीक लेकिन सेंट मैरीज में पढ़िया फैद ले बहुत अंग्रेज बनाना तो खैर है लेकिन अब मेरा अंदाजा अंग्रेज सिखाने ले बहुत जरूरी छू जैसे कि आप पहली वाले एपिसोड्स में ले तो फायदे भो पर पहाड़ी संस्कृति अगर हमारे रिश्ते नहीं टूट और जो पहल 15 साल जो छी वो मेरे काफी मेरे लीजिए मूलभूत है गई और वो कबील में मैं आई कुमाऊं अगर जोड़ी छू कि मैं अपनी इज्जत अगर पहाड़ी में बना छू यही सब छी और हमारे ये सब चीज सीखी बहन और हमन के बहुत भल लगन छी ये सब तो अब अगिल जब हम मैं गई फिर सेंट मैरीज बेटी पढ़े अगिल गया तो बिल्कुल फर्क चीज जगह जागपुर जी में सीनियर कैम्ब्रिज होची ना हमार इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट है 1970 में 15 साल में मैं वो कर ली फिर अब इंटरमीडिएट ले तो करण में ओकन 11वां मानी छी तो मैं लोग साइंस सब्जेक्ट में करो फिर मके उनल बाब रिटायर है गो बाजू रिटायर है गई तो फिर हम हल्द्वानी में रूम लगा हमारे नैनीताल में घर नीचे हल्द्वानी में रूम छा तो मगर ललित महिला हल्द्वानी में मैं पढ़ो और ललित महिला प्रिंसिपल हुआ कोचिन पत्त छो इंदिरा हृदय जो आजकल कांग्रेस छन वो प्रिंसिपल छिन उन बेचान तो मैं बिल्कुल दूसर किस्म स्कूल देखो पहल वक्त जब मैं गई वो तो अस्तबल में स्कूल है और वो स्कूल बिल्कुल अब तो वहाँ मैं क्लास 12 पढ़ो फिर भी बाद में इलाहाबाद में गई मेरे बाबा बहुत इच्छा थी वो खुद इलाहाबाद अच्छी तो इलाहाबाद जाओ तो मैं BA में फिर इलाहाबाद बैठी पढ़ो और इलाहाबाद में मैं इंग्लिश लिटरेचर में MA करो फिर मैं वापस अलमाड़ा आई थोड़ी दिन में लीजिए और अलमाड़ में मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा थोड़ी 6-7 महीने पढ़ा वहाँ अल्मोड़ा डिग्री कॉलेज में और अल्मोड़ा डिग्री कॉलेज में पढ़े वेर के बहुत भल लगा कि अलमाड़ में मालकोट है ना और मेर बड़बाज जो है अलमाड़ में बहुत ही प्रसिद्ध आदिम है अपन छोड़ा खुनल पूर्वांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे तो बद्रीदत्त पांडे जो है उनल कुमाऊं का इतिहास ले लिख रखो उनल राष्ट्रवादी संग्राम में खूब फुल काम करो उनल हमार कुली बेगार हमन के पहाड़ी के मुक्ति दिले बागेश्वर में उनल सरजू नदी तट पर विजय बेर ऊपर जो हमार कुली बेगार रजिस्टर थी वो बगैर तो मेरे बड़बाज राष्ट्रवादी छीन और
मालकोट अगर रिश्ते छी तो मैं वहीं जेबेर उनरे घर में जेबेर वहीं रही और वहीं पढ़ा। वहां बटी मेरे एक फिर से जुड़ाव हो पहाड़ दगड़ और पहाड़ में रूड़ा मौक मिलो फिर से। लेकिन तब फिर अच्छा, वही बात मतलब आप आम बड़बाजू होय आम बड़बाजी और नाना नानी दगड़ीला एक मतलब तुम्हें बातों लगनो कि उन्हें दगड़ीले जुड़ी हुई कोई ना कोई यस याद तो पक्कू हुने उले हमको बताओ। बहुत याद छन, बहुत याद छन। मेर जो बड़बात छी वो उनल मका आइले याद छु। मैं बहुत नान छी जब हम वहाँ जा छे उनर पास उनर 1964 में डेथ है गई छी। तो मैं बहुत ज्यादा साल में नहीं देख, लेकिन मका याद छु कि 62 वॉर भय ने जब चाइना तो मेरे नाना जी जब हम बड़वाजू पूछा उन्होंने हाँ बड़वाजू जो छी उन्होंने पास के थी ने ज्यादा दिन हो उन्होंने अपन पेंशन लेनी ले रख छी वहां बैठी वो एमपी छी वहां बहुत पहले एमपी छी अलमाड़ बैठी पर उन्होंने पेंशन नहीं ली। तो फिर उन्होंने पास दुई पूछे गोल्ड मेडल जो उनके अंग्रेज जना दगड़ काम करो फिर उन्होंने रिजाइन करो वो व्हील दे रखी वो गोल्ड मेडल उन्होंने वहां चाइना वॉर में दान करी। फिर मैं उन्होंने चिट्ठी लिखी नैनीताल बेटी कि आप खूब ठुल काम करो। तो उन्होंने फिर मकर लिखो बेटा ये तो करना जरूरी है और तुम भी ऐसे ही करना राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित रहना पड़ता है। तो और इसमें बहुत कहानी है जो मैं बता सकूं लेकिन अल्लाह शायद बड़बाजू बड़बाजू एक कहानी अच्छी कि एक बड़बाज के वो अरेस्ट करनु है ना अंग्रेज पुलिस वाल वो साफा वाफा पैर बेर। तो हमारे जो घर कुकुर है बतू कि वो फिर जब कोई पुलिस वाल साफा पैर बेर होने वाला उनके काट दीजिए लड़कियों के बात तो इसकी मस्त कहानी है बहुत बहुत वही तो मैं कोई मैं भले छी कि हमारे दिनों और बेटी परिवार में बहुत प्यार ले मिलो स्नेह ले मिलो और बहुत आदर्शवादी छी मेरे नाना जी। तो उनर भी शायद बहुत बढ़िया चूंकि बोलो ये तो बहुत बढ़िया चूंकि मतलब झलक दिखने लाग रहे तुम को ना कि गांव में तुम कभी नहीं रहा पर एक बढ़िया पहाड़ी बुलाने से सुबह हौस लाग रहे सुनने लग रहा कि सुनते जानू पर आज तुम छा उस सब तुमके जो शिक्षा मिल रहे वी के बदौलत छू तो पर आधे टाइम पर चली ना दीजी जो माहौल छू बहुत आसान हो गो मतलब पढ़ाई कर सकनी जो चाहनी वो कर सकनी पर कहने के जब तुम्हारी पढ़ाई की शुरुआत है उस टाइम पर यह चीज काफी मुश्किल रहे तो पढ़ाई खासकर शिक्षा मामले में तो उस टाइम पर क्या सोची कठिनाई जो छी वीक जो छू तुम्हारे कबे कठिनाई तुमके भेची यस के हमको बताओ। एक्चुअली मेरे लीजिए मैं सच बात बताऊं मेरे लीजिए मेरे बौजू बहुत जगह कोनी बहुत प्रगतिशील विचार चली ना बार में कम है कम तो उन्होंने हमन के पूर्ण मांग दे मैं आपको विश्वास नहीं हो मेरे बाप अगर मेल बाप था कह दिए कि मके किताब से मगर वो किताब मिल जाती चाहे वो बाप एक 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 बंगाल ऊंची नैनीताल में बंगाली बुक सेलर वो मैं दीदी थी किश्त में पर मैं का सब किताब मिल जाते हाँ हाँ किश्त में ली थी मेरे बाप तो मेरे बाप पढ़ा लिखना मामले में बहुत है और हमारे जो परिवार छी बल्कि हमारे ऐसी मेरे बाबू भी जतु लोग हमारे घर में पढ़ाई करने जाने के मुश्किल है ऊंची उस सब हमारे घर में एबेर ऊंची और फिर पास हो जाने वाले तो हमारे घर माहौल मानी जाती कि बहुत पढ़ना लिखना चाहिए और मेरे आपको शायद आपको बता देना चाहिए कि मेरे एक दीद IAS बनी एक दीद डॉक्टर बनी और बल्कि मके मैं जब सोचो पहले तो बाप थे कौन मैं तो पढ़ू मका अध्यापन करण छु मेरे बाउल कतु का कौन है ना ऐसे करण अब तो अब उन्हें तो दिख ले ना द्वि चली ने खूब भल करो मेरे दाद जो छी फॉरेस्ट सर्विस में DG है बे रिटायर भई तो सब ठुल पोजीशन में छी और अध्यापन उन बिचान तो खैर डबल नहीं हुई तो बाबुल को डबल नहीं हुआ तो नहीं कर मैं कौन ने लेकिन मेरे बाप जो छी बहुत पॉपुलर टीचर छी तो मैं वो देख रखी कि बाप के देखी है तो वी मके बहुत इच्छा थी कि मैले पढ़ाऊं और मके समझ में अच्छी कि ठीक जो डबल कम छन पर उमे
जो स्नेह मिलो, जो आदर मिलो भीतर बैठी, वो जो इज्जत मिले वो कहीं और नहीं मिल सके। और मैं अपन जीवन में मर लियो चरितार्थ देखो, अगर तुम नन तिन नगर भल व्यवहार कर ला, भली के बेर मेहनत करवे पढ़ा ला, वो हमेशा आपको का इज्जत दिया। और वैसी इज्जत तो बिल्कुल इट इज कंप्लीटली सेल्फलेस, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मैं अपन भाई बहुत ज्यादा बात कह लो है। आपको पूछा? हाँ जी, तुम जैसे कुनौजा की तुम नैनीताल रुचा, हल्द्वानी रुचा, फिर तुम्हें बता कि उच्चतर शिक्षा लीजिए, तुम्हारे जो रुक छी वो इलाहाबाद बैठे तुम उच्चतर शिक्षा प्राप्त करी। हाँ, तो मतलब यहाँ बटी वो टाइम पर इधर लंब दौड़ और तो वहाँ जब इलाहाबाद तुम गे छा वाले खूब अनुभव रहा है। हाँ, मैं आप पूछना इलाहाबाद एक्चुअली ना, इलाहाबाद चाहे हल्द्वानी और नैनीताल की याद ऊंची ऊंची। और इलाहाबाद ना, एक बात आपको समझना चाहिए कि जो इलाहाबाद छी पूरा, जो इलाहाबाद जब मैं हमेल पढ़ो वहां तक ले 1970 इलाहाबाद है तब तक, और मेरे बाप तो खैर 1930 अब है तब ले इलाहाबाद और पहाड़ी ना रिश्ते बहुत लंबे छी। वहाँ बहुत पहाड़ मेरे जिडबाजू चेल छे ने चंद्रापन जो हिस्ट्री पढ़ो छे, तो वो मेरे लोकल गार्डियन छे और उन्होंने व्हील में वहां रह सकी। नंतर मैं कहे तू गर्म लगने वाली है, मैं क्या बताऊं। मैं जब हमारे पास एक तीन चेली छा, हम तीने नैनीताल छे, एक भी बिरला स्कूल छे, तीने छा, और हम सब ना एक पंख अलग अलग पंख छी, नानू पंख वो मलीवाल पंख नहीं है तली, वो जो चलनी ना टेबल फैन, मैं टेबल फैन है दगड़ घूम जान छी, इतु ठंड इतु गरम लगने लगा, बहुत गरम लगा फिर नैनीताल में मौसम में शामिल तो बहुत मुश्किल है। तो बहुत गर्मी तो बहुत त्रस्त रही, लेकिन वहाँ पहाड़ मस्त है। और कैस लोग ना दगड़ हमन के हमारे देखो यदुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, विडियन शाही, फिर सुमित्रानंदन पंत है, शेखर जोशी है, शैलेश मटियानी है, पहाड़ न की कमी नहीं छे इलाहाबाद में। और मैं जो वार्डन छिन जया गुप्ता, जो पहली जया रावत, अमिता रावत, फिर बाद में अमिता अग्रवाल, हेमा जोशी, इन सब लोग ना हमन के पढ़ा। और पहाड़ न लीजिए वहाँ बड़ी इज्जत छी लोग ने। आप मुरली मनोहर जोशी जो वो वहाँ बहुत फिजिक्स पढ़ू छी जब बहुत हम लोग वहाँ छे। तो इलाहाबाद में है मुश्किल, तो देखो चलने लीजिए मुश्किल हूँ, सब जगह हूँ, हॉस्टल में रूम में हूँ मुश्किल, वहाँ ऊन जान में हर वक्त बरेल जाओ, फिर बरेल बेटी हल्द्वानी आओ। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जब मैं आइल में दगड़ ऐसा हूँ, जब मगर वो पहाड़ दिखीन जल लग जानी ना तली बटी हल्द्वानी बटी हल्द्वानी ऊना पहाड़ मगर डाल है जा आइले डाल है लेकिन मगर तू भल लगन छी पहाड़ वापस हूँ वहां बटी और वहां पहाड़ है। तो हल्द्वानी में तो पहाड़ नहीं थी, लेकिन वो पहाड़ दिख बड़े मकर लाजन थी मैं थे गई। तो मेरे लीजिए पहाड़ और मैं तो एक दगड़ बहुत ठुल दगड़ छुआइले, वो पहाड़ दगड़ में पहचान जो छू पहाड़ के दगड़ छू तब तो ऐसा लगा। अच्छा, तुमन लगाओ देखबे मतलब लग रहे हो कि मतलब पहाड़ तुम भले ही यहाँ बटी दूर गोछा उत्तराखंड पे भैर गोछा, पर अपन भीतर जो पहाड़ छू ओके तुम कबे आपो हेबे हटन नहीं दे, दूर होने दे। अब जब तुम इलाहाबाद गई था तो बहुत बदलाव लाए। मेरी आवाज उन्हें आवाज में मैं सब सुन नहीं, मैं फिर जवाब दूं। तो जब तुम इलाहाबाद गोछा तो बदलाव आई, पहाड़ एकदम मतलब एनवायरनमेंट तो बहुत बदलो, माहौल बदलो। एक बात उच्चतर शिक्षा जब इंग्लिश लिटरेचर में तुम करी, फिर अचानक इतिहास रुख करो, मतलब यो बदलाव ले काफी कहान अलग छू कि मैं इलाहाबाद में पढ़ा, फिर इलाहाबाद में मगर आई नौकरी मिल गई थी, फिर मैं इलाहाबाद नहीं गई। इलाहाबाद में फिर मैं ब्याह भो मैं नॉन पहाड़ी मेरा दूल्हा नाम आशीष बैनर्जी छू न दगर ब्याह कर बेर मैं ऑक्सफोर्ड गई, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ना छी बहुत। तो ऑक्सफोर्ड जेबेर वहां जेबेर क्योंकि इंग्लैंड में वहां मैं नौकरी ले करी सब कुछ करो, वहां जेबेर मकर लगो कि मत तो सब कुछ
इंग्लैंड के बारे में मैं सब कुछ जानन छु इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी हुए ने सब वो लेक डिस्ट्रिक्ट और लंदन और सब जाने छु लेकिन जब हम लोग मतलब इंडिया बारे में पहाड़ी बारे में अपन बारे में पूछने लगी तब मके लगने लगो कि मके बहुत कुछ न्यू हो और वहां में इंडियन कम्युनिटी दगड़ काम करो मके नौकरी परमानेंट नौकरी मिल गई थी उन बिचान पर मैं इंडियन कम्युनिटी एशियन कम्युनिटी पूर्ण ज्यादा भल रोल उन्हें दगड़ नौकरी करी वहां बटी एबेर मके लगो कि मैं अब इंग्लिश नहीं पढ़ो चान एक तो वहाँ इलाहाबाद में इंग्लिश सब जगह ऐसा है कुछ की लिटरेचर तो हम पढ़ो नहाता हम इंग्लिश में पढ़ो तो मके लगन ची साहित्य के नहीं पढ़े फिर मैं JNU बटी हिस्ट्री में MA करो और JNU बटी हिस्ट्री में MA करके फिर मैं हिस्ट्री और गई कि मगे ये लगो वही आप जो कौन अच्छा अपन भीतर पहचान के समझना लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ी और मगर कभी वो बिग रिग्रेट ना बहुत भल मगर लगभग दोनों चीज जरूरी छन साहित्य ले और इतिहास ले क्योंकि इतिहास से बिना अपन अस्मिता कैसे समझ में आप कुमाऊनी छा यू कैसे समझ सकन छा अब कुमाऊनी भूल ले तो आसान ऐसा कि खाली कुमाऊनी बलाने पापू कुमाऊनी है जा चाहन के सिकण पड़ो समझन पड़ो तो वो सब मेल और जब मैं JNU बटी MA करो वी बाद मैं कह फिर जब एमफिल में कुमाऊं पर पेपर लिखो और फिर मैं डायरेक्ट PhD में नहीं गई थी तो PhD में कुमाऊं मेकिंग और मेरे एक टीचर थी उन्होंने कहा तुमको आपको जो भल लगो वही करो PhD वही चीज में करना चाहिए जब मैं दिल बैठो ऐसी चीज नहीं करना चाहिए जो खाली पढ़ना पैशनली जी नहीं करो तो मैं कुमाऊं पे करो फिर मैं थोड़ा टाइम लगो के लगे बीच में मैं फिर नौकरी ले करी LSR ज्वाइन करो फिर नंतिन रहेगी फिर स्वराज में ले जिम्मेदारी थी घर ले मेरी बाबले तबियत खराब है तो थोड़ा टाइम लगो PhD करने में मगर थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगो लेकिन फिर करी मैं कॉलेज बेटी छुट्टी दे बेर करी और मैं काम ले उमई करो शोध जो मैं छु वही नाम है छु मेकिंग ऑफ मॉडर्न कुमाऊं तो इट इज काफी मतलब रोचक या शोधक विषय काफी रोचक छु जी हाँ PhD बारे में हम बात करूं जी हाँ जी नहीं आपको कुछ पर वह पहली हम अगिला एक बात जो हमूल मिके लगलो छूट गए वो पूछने बहुत जरूरी छु कि अध्यापन है जब शुरुआत तुम करी वो करी कुमाऊं यूनिवर्सिटी बटी अलमाड़ में तुम पढ़ा तो वो बात छूटा नहीं चाहिए तो वी बारे में हमको पहले बताओ फिर हम PhD में बोलो अच्छा कुमाऊं में जो मैं पढ़ा इंग्लिश लिटरेचर बहुत भल एक्सपीरियंस थी बहुत भल अनुभव थी मके अलमड़ वालन बहुत प्यार मिलो और अलमड़ में मैं समझो कि कुमाऊनी संस्कृति के छु कि नैनीताल जैसे मैं कोने ना वो तो औपनिवेशिक शहर है ना इंग्लिश टाउन इट वाज वहाँ स्कूल भी इंग्लिश थे एवरीथिंग मैं वो बात नहीं छी वो छी तो 19वीं शताब्दी का शहर ना लेकिन अलमाड़ में देखो मैल कि एक डीप कुमाऊनी संस्कृति दगड़ लगाओ छु वो प्रॉब्लम ले छन अति ले लेकिन जो छी उमें बटी मैं समझ में और मेरी बहुत इच्छा बड़ी हुई बात कि मैं कुमाऊनी बलान तो खैर मैं छने छी लेकिन वहाँ एक्सपीरियंस बहुत भर छी वो बात खैर मैं इलाहाबाद नहीं गई पर इंटरेस्टिंग बात ये छू जब मैं अलमाड़ वापस गई रिसर्च चली जी मैं फील्ड वर्क में गई मैं शक्ति अखबार पढ़न हुआ ही मैं अलमाड़ में बहुत रिसर्च करी वहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लाइब्रेरी में काम करो तो वहाँ एक दिन मैं जब समोसा खरीदने गई तो एक चोल मेरे पास आ मतलब को लगो मैम आपने मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया था आपको याद है तो मैंने कहा भली कभी देखो तो देखो जाले अगर तुम टीचर छा और मनल पढ़ू छा तो जाले तुम जाला वहाँ तो मन के लोग याद कर और यो मका अलमाड़ में बाद में जे बिरले वहाँ स्नेह मिलो जो अलमाड़ वालना छी और लोग ना रिकग्नाइज करो और बहुत मका मदद ले मिली मैं सच बात बताऊं रिसर्च करान कोई आसान नहीं हुन लोग ना खिला की मका दीदी के बेर बहुत सहार मिलो तो फायदा भो अलमाड़ में रोना और ये शोधा जो विषय मतलब अब जैसे को अच्छा कि शोध करना तो आसान नहीं हुन वाकई फिर विषय तुम्हारे में तो यह बार में खास कर मेरे पर्सनल में रुचि छू जानने दीदी लेकिन
मैं पर्सनली मतलब कुमाऊं जैसे मतलब संस्कृति है बहुत ज्यादा जुड़ाव छु तो मेकिंग ऑफ मॉडर्न कुमाऊं मतलब यह जो विषय छु यह देखबे मतलब हम लोग के खास सुनल तो ये बारे में विस्तार जानन चालू आई थिंक मेरी थीसिस बहुत है मोटी छु और उमे बटी थोड़े हिस्से मेल पब्लिश कर रखी है पूरी पब्लिश कर अब सोचे नहीं रिटायरमेंट में बात करूँ कि लकी इतनी मोटी थीसिस बट मैं स्टूडेंट्स जो छन जो आजकल यूनिवर्सिटी में पढ़ू नहीं उन बिचान मजाक ले होची कि बसदा नोज एवरीथिंग अबाउट कुमाऊं व्हाटएवर यू वांट टू नो तो उमे चैप्टर छन ऑन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट छो इकोनॉमी मंदिर तो छने छन तीन छन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्लीज रिमेम्बर इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना तो इंडस्ट्री आर्टिजानल इंडस्ट्री कॉपर इंडस्ट्री आयरन इंडस्ट्री ये सब मल्लीले काम छो और फिर फॉरेस्ट्री मल्ली काम ले राष्ट्र और उनमें फिर कास्ट एंड रिलीजन स्ट्रेटिफिकेशन और वो तो मैं पब्लिश कर रखो स्ट्रेटिफिकेशन इन कुमाऊं और मैं वीक मली रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस मली ले पब्लिश कर रखो और एंड फैमिली एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू दैट वीक मली ले पब्लिश कर रखो तो मैं रिसर्च बहुत डिटेल में छी और मैं उठे वो करण में बहुत टाइम लगा लेकिन जो मेहनत थी वो सफल है कि लेकिन मैं जो समझ में वीक बाद में फिर बाद में मैं लिखना शुरू कर और इंटरेस्टिंगली मके जब मैं काम करने छू मैं जब पीएचडी करने लग रही छू बहुत मके यूनिवर्सिटी ऑफ रॉटरडैम इरास्मस सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ इरास्मस रॉटरडैम बटली मके स्कॉलरशिप मिलो उन्होंने कहो कि आप कुमाऊं के देखना चाह अब एक कंपैरेटिव स्टडी करो विद वेस्टर्न नेपाल एंड आई थिंक दैट वाज वेरी लकी मतलब देखो अलग अलग समय में अलग अलग चीजों से एक चीज बढ़ते जाने तो जब मैं वेस्टर्न नेपाल पर काम करना शुरू करो तो मैं तब मुझे समझ में आया कि काली इस पार काली उस पार में कतु कनेक्शन है और तब मैं जब मेकिंग ऑफ मॉडर्न मिडिवल एंड प्री मॉडर्न मेरी दिलचस्पी बढ़ी क्योंकि मैं जब नेपाल देखो तब मुझे समझ में आया कि अंग्रेज में हमन के कतु बदली कंपैरेटिव स्टडीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि वो वी फील मका समझ में लागो कि नेपाल दूसर और गो हम दूसर ओर गया लेकिन हम एक नशे जब शुरू है तो यो जो इतिहास जो रूल छो ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जा तो दूसर किस्मत कहानी तो मैं वीक बाद में मस्त लिख रखो कि किस तरह से राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद दूसर ओर भी जा वो राष्ट्रवाद वहाँ नेपाल मरून में दूसरे किस्म राष्ट्रवाद लगो और इंडिया में कुमाऊं और उत्तराखंड में अलग है वो तो हम लोग औपनिवेशिक किस ढंग से है यो ले समझना दीजिए नेपाल वाल काम में बहुत यूजफुल रहो और मैं बहुत कंपैरेटिव स्टडीज है कि मुझे बहुत फैद ले रहो और फिर बाद में जब मैं पीएचडी बहुत बाद में तीन मूर्ति में मुझे 20 साल फेलोशिप मिली तब मैं एक एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रीजन शुरू कर लिख रखा वो काम मका बहुत इंटरेस्टिंग लगा वीक बाद में बात करूँ नल्ले तो और जो सवाल आप पूछन वो मैं जवाब देना चाहती बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग हो कि मैं नेपाल कुमाऊं और फिर मका वो लगो तिब्बत दगर हमारे जो कनेक्शन थी वो ले बहुत इम्पोर्टेंट थी तो वीक बार में मैं लिख रखो और अब मेरे जो नई काम छू वो वीक के मली छू इट इज ऑन द प्री कॉलोनियल पीरियड उपनिवेश है आगे अगला काम वही पहली काम जी जी और ये के अलावा राजूला मालुशाही पर ले तुमुल कई रिसर्च पेपर्स और आख्यान वगैरह दे रखी तो मतलब के करला तुम हम मतलब ये तो तुम्हारा मुरीद है कि मतलब ये इंटरव्यू छू पर वाकई तो ये पर हमके बताओ मैं अच्छा ना यो बड़ इंटरेस्टिंग काम चीज छु दिलचस्पी में यो छी कि देखो अगर कोई चीज संस्कृति समझना चाह तो भी भाषा जुबान बिना तो नहीं कर सकन छाने तो कुमाऊं बार में जब मैं काम करने लगी तो मैं वीक आप जानन छा कि सब कुछ पढ़ो मैं हिमालयन फोकलॉर ग्रियर्सन ये सब इन लिखा कुमाऊं बार में और जब प्रिंट कल्चर यहाँ
इंडिया में प्रिंट करचे तो अंग्रेज न दगड़ा कुमाऊं में उन्हें दगड़ा तो कुमाऊनी भाषा में लोग न लिखन पढ़न शुरू करो और उप्रेती जो किताब छु 1900 में पब्लिश छु उन्हें उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी बल्कि आप लोग न तो रीप्रिंट करूँ चाहे या कम से कम इम्पोर्टेंस देना चाहे कि लेकिन उन्हें लिखा खो कि कुमाऊनी में कतु डायलेक्ट्स है वो किताब जो छु हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन छु और यो समझन बड़ जरूरी छु लेकिन जब मैं मेरे बाप बीच में उखल काट में ले प्रिंसिपल रही तो भाषा ले कुमाऊं एक ना कतु किस्म भाषा छन कुमाऊं भीतर तो जैसे पाली पछाऊ भाषा अलग है हमें तो नैनीताली वाला हम लोग शहरी भाषा वाले है ना कि हम शहर में रही मैं सच बात बतूने तो जैसे मैं जब उखल काटा गई तो हम तो बेटी कुनू ना चेली कुनू तो मेरी बात तो कुछ ही चेली गुड़े की भेली लेकिन जब मैं वहां गई तो वहां के वो चेलके की कोनी कीड़ी तो मतलब बाप तो पूछ में तो और पीढ़ी के कतु साले छुप के करे तो के करे तो मतलब बड़ भल जैसे लगा कीड़ी के बे पर फिर मुझे समझ में आ तो जुबान में जो छु बदलते रू और उकल हमारे समझण छे इज अ डाइवर्सिटी विद इन कुमाऊं यो जो समझण छु ये बहुत जरूरी छु यो उप्रेती जो लिख रहा छे और यो समझना चक्कर में फिर धीरे धीरे मैं एक और तो मैं वो पढ़ने लगी कुमाऊं कॉपर प्लेट्स जो कि चंद राजा और जमाना छन लेकिन वी दगड़ा मेल देखो कि हमारे फोक संस्कृति लोक संस्कृति बारे में बहुत पब्लिकेशन छन तो उनमें में बहुत दिलचस्पी और लोक संस्कृति में उर्वादत्त उपाध्याय प्रयाग जोशी बहुत लोग ने लिखो लेकिन इंटरेस्टिंगली राजुला मालुशाही जो छी किताब तो पब्लिश है गई लेकिन आफ्टर ऑल ये जो छी फोक संस्कृति हूँ वो जीवंत संस्कृति ओके इट इज ट्रांसमिटेड ऑरली तो बिकॉज ऑफ इट्स ऑरल ट्रांसमिशन हमन के जो लोग ट्रांसमिट करनी उनर पहले जाना जरूरी है यो जो छु ये जो तारतम्य छु यो हम लोग न कम है को और इंटरेस्टिंगली कुमाऊं में राजुला मालुशाही में यो तारतम्य जिंदा छी इसी ये कबील में राजुला उप्रेतीजू मोहन उप्रेतीजू शाहजू इन लोग नल इके और इनल गोपाल दास मोहन रिठागढ़ी ये जो लोक कलाकार छी जो बिल्कुल जमीन दगड़ जुड़ी लोग छी बहुत सारे लोग दलित छी उनन के लिबे मोहन रिठागढ़ी तो नहीं छी वो तो ठाकुर छी बट दलित लोग जो छी वो यो लोक कला हैं यो गैन और ये जो जगह रक्षा गैन छी तो उनन के उनल प्रोत्साहन दे उनन के रिकॉर्ड करो और सबने ठोले जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट छी कॉनराड माइजनर वी लोग के रिकॉर्ड करबे गोपाल दास जो के दुर्गा राग में उनल गए रिकॉर्ड कर रखो और वो किताब उनल पब्लिश करी हिंदी कुमाऊनी एंड इंग्लिश दैट बुक वाज अवेलेबल टैग व्हील में राजुला मालुशाही पर ऐसे लिखो और इंटरेस्टिंगली द्वि लोग ने लोग रिस्पॉन्ड करो मार्क गैबोरियो जिनल वेस्टर्न नेपाल और कुमाऊं फोकलोर में लिखा हम ते रखो उनल मगे अपन राजुला मालुशाही ऐसे भेजो और कहो मुझे बहुत भल लगो और कॉनराड माइजनर अब बहुत बूढ़े गई उनल जर्मनी बटी उनल अपन चोल के दिवेर मके पूर्ण रिकॉर्डिंग भेज कौन लगी तुम्हारे के धरण पड़ा लिए रिकॉर्डिंग के लेकिन यो रिकॉर्डिंग जो छु ये एक जीवंत एक अलाइव लिविंग ट्रेडिशन फोक ट्रेडिशन रिकॉर्डिंग छु तो मेरे पास आइले धरी छु अब मैं सोच रही रिटायरमेंट के बाद यो सब काम करूं वो के ले देखूं अब अल्लाह तक मैं देख नहीं रहा कि जो है खजान तुम धर रखो उस सब अब हम ढूंढ जाए लेकिन आप तो लग रहा बहुत खजान तुम धर रखो अब मैं क्या बताओ कि अब कुमाऊं में तो यो जो छु राजुला मालुशाही वीक बाद में सब जानने चाहनी और वो जीवित छु कहने के पर दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंटरनल लेवल पे ये जो रिस्पॉन्स थी वो
हाँ खास रहो जैसे तुम बहुत कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रखी इंटरनेशनल लेवल पहले तो वहाँ का मतलब लोग ने रिस्पांस रुचि है ये पर बहुत बहुत रुचि छु कि जो राजूला मालुशाही जैसे खैर वहाँ तो पर्वतीय कला केंद्र वाले परफॉर्म करनी एक तो यो छु पर्वतीय कला केंद्र दिल्ली में लाइव परफॉर्मेंस करनी वो एक्चुअली गेबेर करनी ओके हैं तो वो बहुत सुंदर हो लेकिन मैं तो कौन की ये एक कोनी आर्टिफैक्ट जके कोनी आर्टिफैक्ट तो राजूला मालुशाही एक मॉडर्न आर्टिफैक्ट बड़े बे दीदी हमन के मोहन उप्रेती और गोपीदास है तो ऊपर हम लोग एक संस्कृति का एक धरोहर एक रूप लोग समझना पड़ल और ऊपर हम लोग शोकेस संस्कृति अपन संस्कृति कैसी समझाला और लोगन के वो एआई के थ्रू है सको और जैसे हम लोग नंचना जब हम शिवानी कहानी बारे में लोग बात पूछन छिमत है कि जैसी शिवानी कहान छन वैसा तुम्हें रुचा उसी तरह यो लेब है लेकिन राजूला मालुशाही जो छु उनमें किस्म किस्मत इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ कुमाऊं दिखी देखो वहाँ एक और हूण देश छु हूण देश में तिब्बत एक और शौका देश में एक और अत्यूरी देश में और इंटरेस्टिंगली हम लोग भूल जानो जैसे अल्लाह जो गए तो पॉपुलर है रोझंदिया बाजू छाना बिलौरी नहीं दिखी कि छाना बिलौरी में भाबर है भाबर में घाम लगने वाले बिल्कुल हाँ तो बुखार रही ना तो ऑल कुछ वो बुखार का तो मलेरिया है जाची तो हम लोग हल्द्वानी में दिल पूछे ले जाते हल्द्वानी बैठी हल्द्वानी में कोई नहीं रुचि पहली और पहली घमतप्पा एक रिवाज थी और पट्टी लोग जो मलिया पट्टी छन वो लोग भाबर में जाबे रुचि और गर्मी में वापस आ जाने वाले है अब यो तराई भाबर खत्म है वो जो 1970-80 बैठे खत्म है वो अब तराई तो हमार पहाड़ में रही ना वैसी ले वो तो पोस्ट पार्टीशन रेफ्यूजीज है तो ये जो एक पूरा इकोलॉजिकल तारतम्य था ना वो मली तिब्बत बटी चली तराई तक जो छी यो सब एक रिश्ते में जुड़ी छी इंटरकनेक्टेड छी अंग्रेज जो राजा अंग्रेज नल वो सब अलग अलग कर दे तोड़ दे ये रिश्तन के और तबे आज हमारे पहाड़ में खेती नहीं होने अगर हमार पहचान पहाड़ में खेती छू हमार के पहचान होल हमार कतु दिन तक हम देहरादून और हल्द्वानी बैठी अपन पहचान बड़े बे रखने जब तक हम मडू नहीं उगून जब तक हम श्रम गैन नहीं करूँ हम रुपाई नहीं करूँ हम किसी पत्ते लगो अल्लाह मैं थोड़े दिन पहले कोसानी गई और वो धान खोजने मैं धान ढूंढने छी पुरान किस्मत धान सही ना था हमें धान छे ना हम हल्द्वानी में रोज तिलक चंदन हम खाचा तिलक चंदन अगर भात अगर बनाओ ऐस खुशबू है जाने घर में तो घर में जा अब वो मिला नहीं ना तो देखो हमारे बीज ले तो हमारी संस्कृति छो बीज के बारे में हम नहीं सोच रहे हम खाली जुबान है बारे में सोच रहे हैं खाली वो सोचना है कि हम गलतफहमी कोला पर मैसन का लागो कि हम अपन बोली भाषा ही बचोनिया मतलब हम अपन संस्कृति बचोनिया जबकि पूरे पहाड़ जो कि नानो नानो चीजनल बढ़ते बिल्कुल अरे धरो तो हर चीज महत्व धरे बिल्कुल हमन के घाघर पिछोड़ बचेंगे तो नहीं बचल ना सिर्फ हमारे घाघर पिछोड़ नथल नहीं बचल हमन के वो बीज ले समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है हमन के वहाँ पान बचू पड़ल हमन के वहाँ हवा बचू पड़े हम अगर देहरादून में जाओ हल्द्वानी में जाओ तो हवा तो भली हाँ हमन के अकेले कि हम सब अब क्या है शिक्षा चक्कर में हम सब वहीं जाने शिक्षा तो स्कूल वो पहली गाँव में होची भल शिक्षा होची के खराब नहीं होची मेरे बाबू पास होची सब जब बाबू अमेरिका गई सब गाँव चाल जो छी वो सीईओ छी केमिस्ट्री पढ़बे वो वहाँ बॉस छी वो बाप के पहला खून होची के लगी उन्हें बाबुल तो ऐसी नहीं छी कि हम लोग पर हमन के अपन पर्यावरण परिस्थिति की इकोलॉजी के बच्चों पड़ा और इकोलॉजी बात हम करने नहीं लाग हम अपन पहचान के हमन के इकोलॉजी दगड़ ले जोड़न पड़ल अगर हमारे गांव में पानी नहा
जंगल कट गई, हमार डैम बन गई, हमार मैं तो बद्रीनाथ वहाँ गई, श्रीनगर यूनिवर्सिटी गई थी, वहाँ इतनी चौड़ सड़क बढ़ गए, लेकिन नदी इतू दुबई पते ले बिल्कुल सिमटते जाने, बिल्कुल सही बात तो नदी तो ठुल नहीं हो रहा है, तुम्हारी सड़क चौड़ हो रहा है, कि फैद बह रहा बताओ। तो ये तो पहचान नहीं बढ़े ना, ये अगर हम काली नदी में लिए अले पता नहीं नेपाल दगड़ के होल, लेकिन अगर काली नदी में डैम बने दिनू तो हमारी पहचान, हमारी संस्कृति तो कतु का डूब गया लो मैं, तहरी में डूब गए, गाले डूब गए है। और द्वारा अच्छा हम लोग हमेशा टूरिज्म 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 करना, टूरिज्म बटे हमारी पहचान तो नहीं बने ना, टूरिज्म बटे हम डबल कमा सकूं, आजीविका लीजिए हमन के अपन शिल्प, हम अपन शिल्प के भूल गए, सिर्फ जुबाने नहीं उन शिल्प के छी हमारे पास, हमारे जो प्रॉपर काम छी ना कुमाऊं, मुगल्स वहां में खरीदन थी, आयरन खरीदन थी, कॉपर वर्क टमटाज लोग जो छन कतु भल काम करन छे, वो लोग ताम्रकार लोहा वे वो माइनिंग आगरी छी हमर वहाँ, हम लोग ना रिंगालो काम हो छी, कत्यूरी इलाक जो छी पूर्व कत्यूरा इलाक जो छी और रिंगालो काम हो छी, अल्ले में देखने छी वो एरे किरण तिवारी वो हेम्प का काम करने, तो यो सब हमन के शिल्प जब तक नहीं होल तो लोग पहाड़ में रोल कैसे, पहाड़ में शिल्पा दगड़ हमारे ठीक जो नहीं सवा खेती करो मके कोई इतराज ना मडुआ उगो, बट मिलेट आजकल खूब इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमन के पहाड़ में आबादीकरण पड़े, पलायन बटी नहीं बोल, हम लोग मैंने दिल्ली में रोने यो मैं कल लागू हो कि पहाड़ में हम पहाड़ी करना, लेकिन हम ढूंढ लग गए दिल्ली में या देहरादून में, आप देहरादून में था, कोई वहां छू, कोई हल्द्वानी में छू, तो ऐसी तो पहाड़ संस्कृति तो पहाड़ दगर जुड़ी हो तब होल पहाड़ संस्कृति, तो क्या हमन के, और मैं सच बात बताऊं, मैं तो पर्यावरण आजकल पर्यावरण इतिहास पढ़ो तो मका तो लगो, और यो जो छू जो ग्लोबल वार्मिंग छू यो सबसे पहली हिमालय के ध्वस्त करने का छू, बिल्कुल हिमालय में पानी रोल गर्मी तो खैर बड़ी, अच्छा पहाड़ में पत्तचो हिमालय में 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गो, और जब वो तो नहीं बढ़ रहा है जब तो पहाड़न में बढ़ रहा, तो यो जो छू जो क्लाउड बर्स्ट होने यो सब में बार में हमन के बात करन जरूरी छू, संस्कृति में यो ले जुड़ी छू, बिना इकोलॉजी कोई संस्कृति नहीं बन सकती, वो का बच्चों बहुत जरूरी छू। अच्छा मैं अब आप कुछ और सवाल, ये बात बहुत ही बढ़िया कहे कि हमूली जी पहाड़ मतलब अच्छालन शिक्षा मतलब यही होगो कि दिल्ली देहरादून जैबे शहरों में जैबे हम पढ़ लिनू, और जो पाश्चात्य जो संस्कृति छू के अपने लिनू, हमार बोली भाषा तो खैर बदल ही जाए, पहनावा धीरे धीरे हमारे जो लगाव छू पहाड़ है पे उले बिल्कुल हटते जहाँ खैर एक खास बात है कुमाऊं में मतलब जो गुलाम चमक उन्हीं पहाड़ी लटक जो छू हिंदी में लोग झलक जाए, बस वी नहीं बदल सकन, बाकी मैं सचिन अचालना को अपने बदलने की कोशिश तो बिल्कुल करनी ही लग रही। अब जा बहुत बढ़िया बात मुल्क है, एक जो कि तुम बुलाना चाहे तो मेरे तुमके बीच में रोकना, पर एक प्रश्न में राजुला मालूशाही हमें जुड़ी हुई एक और छू कि वो जो कहानी छू वो तो बहुत ही बिल्कुल रोचक कहानी छू, अब कहाँ ज्वार है गए कहाँ तिब्बत है गए, मतलब ये बहुत अलग छू शौका समाज यह सब, जबकि ज्वार मुंशियारे की अलग है अपू कहानी छू, अलग है इतिहास छू, तो राजुला मालूशाही में सबसे ज्यादा तुम्हारे एक के बहुत पसंदीदा एक के चीज में हुनर को पसंदीदा को जो मोड़ छू तुम क्या सबसे ज्यादा पसंद छू में दी चीज है, एक तो राजुला मालूशाही में जो कविता छू वो बहुत सुंदर छू, क्योंकि मैं तो लिटरेचर स्टूडेंट रही ने, तो उमे छू वो कैस कितु सुंदर छी राजुला वी जो डिस्क्रिप्शंस छन ने वो बहुत पहाड़ी भाषा लीजिए बहुत सुंदर छन, तो उनर बारे में मैं लिख रखो वो कैसी पतंग जैसी
चंद्रमा जैसे जो ना पुन्यो 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 जैस पुन्यो चांद जैस बिल्कुल यस वही मैं सोच रहा था। तो एस किस्म जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत सुंदर है। और तो मुझे तो लिटरेचर लगो कि लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू बैठी राजूला मालुशाही बहुत एक इम्पोर्टेंट काव्य छु और वो बहुत भरपूर कॉनरेड माइजनर उन्होंने एक पब्लिकेशन ऑफ फॉर्म दे। दूसर एक जो कहान में बका बहुत भला हुआ एक तो ये छु कि वो राजूला बड़ मुश्किल है वहाँ जा कत्यूर में मालुशाही पास और मालुशाही सिंह पढ़ रहा और फिर वो वहाँ भी उठे उठे बात करें और उठे खान खाऊं सजे भी खान खाऊं और वो देखना चाहे कि वो कुतु मेरे लिए लॉयल रोल मतलब तो वो प्रिंस छू और भी बहुत वाइफ्स तो वो देखे कि वो टेस्ट में फेल है तो फिर वो अच्छा कई और गीत ले हमारे या पर बन रही तो एक जो बहुत ही मार्मिक एक झड़ चुकी रजुलवे या तेरे पे मालू अब मरने लगो छ तो यार मतलब उनमें जो प्रेम ला झलक रहा और एक भावुकता ने झलक रहे तो यही शायद कारण चूंकि युवाओं के लिए अपनी तरफ थोड़े आकर्षित करूं और ये हमारे लिए बढ़िया बात है चूंकि हमारे इतिहास से जुड़ी कुछ तो चीज चूंकि युवाओं के जो आकर्षित कर रहे और लव स्टोरी सक्सेसफुल लव स्टोरी इट्स नॉट अ ट्रेजेडी ना वो फिर बटी अपन घर बटी जीत बेर हमने अब ठुल बात है कि राजू का पास हूँ फिर को न तो आल है मैं लेनु आल है और तो क्या वो सबन के जो सब शौका छन उनके लड़ाई में रून बढ़ल तो करो वो जीत भी रू और वो मैं बहुत इम्पोर्टेंस छू हम लोग आप भूल गए नाथपंथी जो थी वो उत्तराखंड में बहुत इम्पोर्टेंट थी और इस बार में बहुत लोग ना लिख रहा तो वो सब चीज मन के देखण हो मिलनी और कत्यूरी राजा ना बार में पर सबने इम्पोर्टेंट क्योंकि डिस्क्रिप्शंस जो छन हर वैली डिस्क्रिप्शन अलग छू वहाँ जाने वहाँ गना वाले लोग छन वहाँ ऐसे लोग छन फिर वो सब तो श्रेणी के दिक्कत नहीं बागनाथ है उनके खूह में दगड़ रह जा तो पर राजना कहान में बहुत खूबसूरती छू और मका लगो कि हम लोग ना कुमाऊनी संस्कृति में सैनिक पति एक जो श्रद्धा थी एक रिस्पेक्ट थी वो पुरान संस्कृति में बहुत इम्पोर्टेंट थी और उनमें सैनिक के अपन एक पूर्ण अधिकार थी ये बहुत थी अब धीरे धीरे मैं देख रही कि ये बिल्कुल बॉलीवुड संस्कृति जैसे है जब सैनिक के मतलब दूसरे किस्म एक रिश्ते छो शैनी ना दगा मेरे अंदाजा हमारे पहाड़ में कब है जबरदस्ती कब है कोई शैनी दगा नहीं होती जबरदस्ती करना रिवाज नहीं इस किस्म चीज जो छन वो हमके देखो कि राजूला मालुशाही या इस किस्म को लिटरेचर दगर हमन के समझण पड़ल कि और उससे जागृत करना पड़ल कि लगी वी हैव टू चेंज वी हैव टू ऐसा थोड़ा कि संस्कृति मतलब एक का जैस रूल हमन के तो नई परिवेश में नई संस्कृति बनना पड़े पर कैसे जागरूक करो की श्रेणी में प्रति अभी अल्ले जो मैं देख रही sex ratio in Uttarakhand is going down, which means that female infanticide is happening, female feticide is happening. People are preferring male boys. ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ मैं तो पुणे में 3 जनी पैद नहीं मेरी इधर 3 जनी लेकिन ऐसे नहीं कि हमन के दुदकारो हमन के इम्पोर्टेंस नहीं मिल हमारे को जो कारण चाह मौका मिला तो अब वो समाज ऐसे नहीं रहेगी आजकल सबन के दी चल जाएंगी सबन के तो ऐसी तो नहीं बोलना कन्या पूजन ले कर ला और 2 चाल ले पैद कर ला तो कन्या पूजन लीजिए कहीं भैर बैठ तो संस्कृति की अगर बात करी जाओ तो जैसे अपना घर एक संस्कृति तो हर जगह हमारे परिवार हमारे गांव है ना हमारे इलाके की संस्कृति है हमारे जो घर के अगर बात करी जाओ घर में जैसे हम रूढ़िया भी हमारी संस्कृति हमारे नानतीनन के भी हम अब विरासत के रूप में देना
और अगर जैसे कि हम उदाहरण ले लूं हमारे कुमाऊं में पिछौर, तो कबे न कबे कोई यह सुनल जैन वीक शुरुआत करने, तो तब आज उस संस्कृति एक जो छु उदाहरण बन गो, पार्ट बन गो कह सकूं हम। तो संस्कृति बनने में हमार बहुत रोल हो कि आज जो हम करन लग गया, आज हम अपनी पीढ़ी के जो सिखून लग गया वो संस्कृति में भोग जो पीढ़ी हुए होते संस्कृति को बहुत ही मतलब जी बिल्कुल, यह बहुत बढ़िया बात तुमुल्क है कि मतलब हमर जो जीवन शैली छु वी तो संस्कृति छु। जी बिल्कुल। जीवन अगर हम सब जानो कि तुमुल नेपाल और कुमाऊं के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो संबंधों पर तो बहुत बात करा थी, है ना। अगर विभिन्नता की बात करी जाओ, विभिन्नता की अब कुछ अगर एक जस छु तो जाहिर सी बात छु अलग कुछ तो भिन्नता हुई, तो तुम्हारे हिसाब में विभिन्नता की अगर बात करी जाओ कुमाऊं और नेपाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो ले छु स्थिति छु ऊपर के कॉला तो देखो विभिन्नता तो एक भी ले छु कि अब वो नेपाल राष्ट्र दगड़ जुड़ गो, नेपाल राष्ट्र खान दूसरे किस्म है ना कि एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात छु कि फार वेस्टर्न नेपाल जो कि पहली नेपाल एक संस्कृति जैसे खसकुरा भाषा जो ककुनी और एमपी जोशी में बहुत भल काम कर रखा, उन्होंने दिखा कैसी अंग्रेज नल गियरसनल पर्टिकुलरली उत्तराखंड के अलग करबेर दिखा, लेकिन हम सब लोग हमारे जो पहाड़ी आधार छु खसकुरा छु वो नेपाली खसकुरा और हमारे के अंतर था, लेकिन अब जैसे बलाड़िया नेचुरली वो चेंज हो जाए जानी ना, वो सब चीज तो हर जनरेशन में बदलाव आते रहो, तो वो एक डाइवर्जेंस है, लेकिन वो आधार एक छु, लेकिन यो जो छु कि फार वेस्टर्न नेपाल जो कि पहले बहुत वेल डेवलप्ड थी जब गुरखा राज थी, अब वहाँ ऐसे गो कि सेंट्रल नेपाल जो काठमांडू इलाका छु वो डेवलप्ड है गो और यो फार वेस्टर्न नेपाल अंडर डेवलप्ड है गो। वैसी जैसे हम लोग उत्तराखंड बढ़ है पहले हमन के लिए तो लगन से कुमाऊं और गढ़वाल अलग है गई और उत्तराखंड आंदोलन जैसा भी हो कि पहाड़ी हम लोग पहाड़ी अपन पहाड़ी जो अस्मिता छु के बढ़ो, लेकिन उत्तराखंड बढ़ने बाद तो हम मकद लागनो की ज्यादा हम देहरादून और हल्द्वानी के बणुन में रह गए हैं, तबे तो मैं कहूँ कि हमारे पहाड़ा जगह जो हमारे अस्मिता जुड़ी छु एक मली हमन के और हमें लोग कर सकनो, हमन तो सरकार से कि कौन सरकार तो हम जो कौन बोले सुने ने तो हमन के कौन बड़ा संस्कार सरकार के कि हमारे पहाड़ा मली ला फोकस करो, वहाँ डेवलपमेंट के लिए नहीं हो रहा है, खाली सड़क ले बढ़ाओ लेकिन सड़क का दगड़ और चीज ले करो, हमारे शिल्प लीजिए के नहीं करना चाह, हमारे यहाँ पलायन होना पलायन बढ़ में लिखन चाह, लेकिन पलायन कमीशन ने बढ़ गो, लेकिन कि सुझाव चाह योले बताओ, या अगर शिल्प वाल या कोई आमदनी चीज हो लाइवलीहुड अगर क्रिएशन हो तबे तो लोग आल, न तो लोग कैसे आल कैसी रोल वहाँ है ना, सिर्फ खेती नहीं हो कि अब सुअर रह गई बानर रह गई पानी नहा, तो यो सब चीज हमन के सुजून पड़े और यो सुझे बेर अगर हम कोनो की यहाँ आजीविका का साधन और हमें लोग सुझे सकनो, हम लोग जो यहाँ वहाँ रूनी है, लेकिन हमन के तराई मली फोकस छोड़ बेर और कि वहाँ सब छू वहाँ वही बटी वोट ला मिलनी, हमन के यहाँ पहाड़ समझ पहाड़ पहचान बढ़ू पड़त और यही जो काम आपको करना था, मेर पहाड़ मेर पहचान, पहाड़ इज माय पहचान, तो पहाड़ मली काम करना जरूरी छु, यो अगर हम समझ जाओ तो शायद चीज आई बदल सके। और पहाड़ मतलब यो ना खाली टूरिज्म एक आजीविका साधन है सको, लेकिन वो हमन के इंटरनली हमन के जोड़न में नहीं काम कर, वो हमन के और छितरे दे, तो हमन के अपन संस्कृति अगर जुड़बे फिर टूरिज्म करो। मैं द्वारहाट गई और कोई बताएंगे सकन के छुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे रखो और के कहीं पता ना कुछ कचूरी कांची के छी, तो इस तरह के टूरिज्म ला होना चाहिए ना, खाली पहाड़ दिखाने लोगों के दिखोने लीजिए हम बैठ रहे हैं, हमारे संस्कृति छू
वो दिखूंगा पड़े ना। जी बिल्कुल। हम खाली होम स्टे करबे, अरे बहुत अच्छा पहाड़ की फोटो ले लो, ये थोड़ा अच्छी संस्कृति हमारी। तो हमन के ये सब करण पड़ा, तो यो करण तो जरूरी छे। मतलब लागलो टाइम खत्म हो रहा, मैं बलाड़े में जी 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 बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हम बहुत सौभाग्यशाली छा तुम हमू आपू बिल्कुल एक ये अनमोल टाइम दे। और मिके तो वाकई बहुत बढ़िया लागो। और पूरी उम्मीद के छू मैं कह सकूं कि हमें जो दर्शक देखने लग रही उन्हें उनके बहुत बढ़िया लगना। तो आप समाप्ति और ले जानू और एक संदेश तुम तरफ दे पक्का हो जाए। और यह पहली एक जो सबसे जरूरी जैसे कि तुम्हें इतिहास में विषय छू तो हमके मतलब जो कि युवा छन जो कि इतिहास में आपको भविष्य बनना चाहनी तो आपको तरफ दे कि तुम्हें भल टिप्स कोई नहीं दी सकन। तो उन युवाओं के जो कि इतिहास में आपको भविष्य बनना चाहनी तुम आपको तरफ में कोई टिप वगैरह दियो, कोई खास टिप। टिप तो ऐसे ना, बहुत मेहनत छू मैं, बहुत मेहनत छू, लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग छू, बहुत फुलफिलिंग छू। लेकिन मैं तुम्हार अपन पहचान बढ़ल है जब तुम भली जब इतिहास करला, मेहनत करला, तो तुमन के जो मिलोल ने वो अपन भीतर एक शांति मिले, एक रिश्ता बढ़ल, लोग ना अगर रिश्ता बढ़ल वो जो छू वो अनमोल चीज छू। तो इतिहास पढ़नल हम अपन का समझून हमार फ्यूचर ले इतिहास के नगर जुड़ी छो। अगर हम अपन पछिल के नहीं पहचानू तो अगिल कैसे बनू। और जैसे मैं कोने जो ग्लोबल क्लाइमेट वार्मिंग ये सब हमन के समझन पड़ल, ओके एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस छन किले अंग्रेज नल के करो। और अंग्रेज में बाद हमार चिपको आंदोलन हो, लेकिन हम अपन पहाड़ के बचा नहीं सका। और शैनीनल उत्तराखंड आंदोलन करो, तबले हम पहाड़ के नहीं बचा सकने। ये तो सब कुछ उत्तराखंड हमारे नामल बनो, लेकिन उनका बचून तो हमारे काम छू। तो इतिहास वाल पॉलिसी मेकर joining past, present and future, history is the answer. History gives you answers. और यही जो छू, यही मेरे एक यंग पीपल के मैसेज छू कि मेहनत करो, पढ़ो, लिखो और मन लगे बे काम करो। यो काम चलाओ न के नहीं हो, काम चलाओ मतलब डिग्री हैगे, पीएचडी हैगे, वील के नहीं सिखाना दे। आप आदिम सीखो, मेहनत कश और मोहब्बत प्यार मेरे मालकोटा नाम प्रेम कुटी थी। और मैं यही सोच रही थी कि जो पुरान राष्ट्रवादी थी प्रेम आश्रम बनो थी, प्रेम करण थी। तो प्रेम अगर अपन देश अगर होल प्रेम है सब कुछ बनो जोड़ल आते और जोड़ न करे। ठीक जी बिल्कुल। हम बहुत बहुत धन्यवाद करने तुम्हारे आपको अनमोल टाइम हमू के दे। और आज तुमने हमारी मुहिम जो छू कुमाऊनी शब्द संपदा को टीम हमारे मेरे पहाड़ मेरे पछाड़क एक हिस्सा बन गो छा बीच लीजी। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिन पर दिन हम दगड़ी पूरे पहाड़ जुड़न जानो, हमारे कुमाऊं धीरे धीरे जुड़ते जानो। और कोशिश तो यही पूरे उत्तराखंड के जुड़न जल्दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करने तुम्हारे मैम। और दर्शकों में यो पूर्ण चांद दर्शकों थे कि धन्यवाद हम दगड़ी जो देर तक जुड़ने लीजिए। और आज एक जो बातचीत है फसक खराब जो है वो तो बहुत काम में चीज छू। ठीक छो तो क्या फटाफट तुम आपको फेसबुक वॉल में आपको फेसबुक ही दगड़ी ले शेयर कर दियो, ताकि ये जो बहुत ही जरूरी और बहुत ही बढ़िया बातचीत आज हम बीच में है उस सबने बीच में पूछो। तो बहुत बहुत धन्यवाद करनू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हम दगड़ी जुड़ने लीजिए। थैंक यू। तो हम मिलो आपको अगले एपिसोड में। हमार जो सीरीज चल रहा है हमारे मेरे पहाड़ मेरे पछाने का घर अगले एपिसोड में। तब तक के लीजिए नमस्कार। और जैसे मैम कुणेन जी की खूब पढ़ो लिखो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेमल रहो। यही एक जिंदगी का मकसद होना और यही जिंदगी का सार ले छू। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में मुलाकात हुई। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय पहाड़।